वो होंगे आपके वेल विशर जैसे, लेकिन आपके पास आएंगे और नेगेटिव बातें करेंगे। आपके पेरेंट्स को खास तौर पे ये टिप आप दिखा सकते हैं। तो जहां उस बच्चे की रैंक आने वाली थी टॉप 5, टॉप 10, वो रैंक पहुंच गई उसकी टॉप 100 के अंदर। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट एन आईआईटीएन एंड एवरी आईआईटीएन इज नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। Hello friends, my name is Chandrasekhar Sharma. I am a graduate from IIT Bombay and I have been teaching in Kota City for last 15 years. इन 15 सालों में मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को IITs में जाते हुए देखा और खुद भी काफ़ी सीखा और बच्चों को भी काफ़ी सिखाया। मैंने जो भी अपने टीचिंग करियर में सीखा और किस तरह से अच्छे स्टूडेंट्स लास्ट के 15-20 दिनों में अपने आप को मैनेज करते हैं, किस तरह से वो अपनी स्टडीज़ को मेंटेन करते हैं, किस तरह से अपना मोमेंटम मेंटेन करते हैं, उनकी क्या क्रियाकलाप होते हैं, क्या उनका रूटीन होता है। मैंने खुद आईआईटी की तैयारी करी, तब मैंने क्या अपना रूटीन रखा था, वो जो भी मैंने अपने अनुभव से सीखा है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। पहली बात जिसका हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए और जो इस समय आपके लिए लागू होती है वो ये है बच्चों कि कोरोना की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना की वजह से डेट्स लगातार शिफ्ट होती रही, आईआईटी की डेट, आईआईटी एग्ज़ाम कब होगा वो भी अनसर्टेन रहा और ड्यूरेशन इतना लंबा हो गया कि कहीं ना कहीं बच्चों को अपना मोमेंटम मेंटेन रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो यू हैव टू मेंटेन योर मोमेंटम फॉर लास्ट 15 डेज़। एक होता है ना कि लास्ट 15 दिन है और लास्ट यूँ कह सकते हो जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है और ये लास्ट ओवर है और आप जो है बैटिंग साइड पे हो और आपको बहुत सद करके अपना विकेट नहीं खोते हुए आगे बढ़ करके खेलना है और 6 मारना है। तो वो अपने अंदर एक जुनून, एक जज्बा मेंटेन आपको रखना है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे इन लास्ट के 15 डेज़ में उतना आपके लिए अच्छा होगा। कोई भी पर्सन जो आपके पास आकर के नेगेटिव बात करता है उस पर्सन से इमीडिएटली अपने को दूर हो जाना है। ये मेरा टिप नंबर 2 है। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर वेल विशर्स, सो कॉल्ड वेल विशर्स। वो होंगे आपके वेल विशर जैसे, लेकिन आपके पास आएंगे और नेगेटिव बातें करेंगे। कोई भी पर्सन जो नेगेटिव बात करता है, कोई भी पर्सन जो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आता है जो आपको डीमोटिवेटेड कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आता है जो किसी अनऑथराइज्ड सोर्स के हैं, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आता है जो एकदम से नए हैं और उनको सॉल्व करने से आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं या आपने जो पास में प्रिपरेशन कर रखी है आपको उस पर डाउट होने लगता है। तो ऐसा मटेरियल बच्चों सॉल्व करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोई मटेरियल सॉल्व करना है इन लास्ट के 15 दिनों में तो सबसे बेस्ट मटेरियल होता है वो है लास्ट के जेईई एडवांस के 10 सालों के पेपर्स। वो सबसे बेहतरीन मटेरियल है। वो आपको देंगे एकदम प्रिसाइज जानकारी, आपने किस लेवल की तैयारी कर रखी है, आपको एकदम से चेक पॉइंट्स मिलेंगे कि आपके कहाँ कहाँ पर अभी भी लूप होल्स हैं जिनको आने वाले 10-15 दिनों में हम करेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं तो वहाँ का जो मटेरियल है उस मटेरियल में आपने जो स्टार लगा रखे हैं वो बच्चों स्टार वाला हर क्वेश्चन अपने आप में एक टीचर होता है। तो अपने उन टीचर्स को लास्ट के 10 से 15 दिनों में आप याद करिए। उसके अलावा रिवाइज करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, फिजिक्स में कभी भी पूरी थियरी रिवाइज नहीं करनी चाहिए। ऐसे टाइम पर स्पेशली आपको रिवाइज करने चाहिए बुलेट्स, आपको रिवाइज करने चाहिए शॉर्ट नोट्स। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, यू हैव टू वॉच योर बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारी कई बार ऐसी आदत होती है कि हम लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं। खास तौर पे रिपीटर स्टूडेंट्स के साथ वो हैबिट होती है कि वो जनरली क्लास अटेंड करने जाते हैं कोचिंग्स वगैरह में, 1-1:30 बजे घर आते हैं और घर आने के बाद खाना खाते हैं और आधे घंटे या 15 मिनट की एक नैप लेते हैं, पावर नैप। तो बच्चों खास तौर पे अगले 15 दिनों तक आपको 9 बजे से लेकर के 12:30 बजे के स्लॉट में और 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे के स्लॉट में स्पेशली कुर्सी और टेबल पर पढ़ना है। आपकी उठने की इच्छा करेगी, आपको लगेगा यार मेरे कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हूँ, आलस आएंगे, लेकिन आपको वहीं बैठना है क्योंकि बच्चों आपको अपना मोमेंटम पूरे 3 घंटे तक यदि मैनेज करना है, मेंटेन करना है और पूरे 3 घंटे तक वो आउटपुट देना है जो आप देना चाहते हो अपनी पूरी एनर्जी से। तो वो एक दिन में अचानक से नहीं होता, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है और वो तैयारी शुरू करनी हमको आज से। तो आज से आप लोग वो 6 घंटे, स्पेशली वो 6 घंटे जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 6 घंटे होंगे, जो आपके पूरे जीवन
में आप क्या करने वाले हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, कौन से फ्रेंड्स आपके होंगे, आपका एलुमनाई नेटवर्क कैसा होगा, आप कौन सी प्रोफेशनल लाइफ जिएंगे, आप कौन सी कंट्री में रहेंगे, कौन सी सिटी में रहेंगे, वो सब का जो डिसीजन उन 6 घंटों में होने वाला है, उसकी तैयारी हमें आज से करनी है। और उन 6 घंटों में खास तौर पे जिस ड्यूरेशन में जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होता है, उस ड्यूरेशन वाले टाइम पर हमको बिल्कुल ना सोना है, ना खड़ा होना है, ना कुछ और काम करना है। हमको बस टेबल कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाई करने की प्रैक्टिस करनी है, प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करनी है। और जैसा मैंने टिप नंबर 2 में बताया, हमको जेईई एडवांस के पेपर करने हैं। यदि आपने अभी तक जेईई एडवांस के पेपर नहीं किए हैं तो आप उस ड्यूरेशन में जेईई एडवांस का पेपर 1 और पेपर 2 उसी माहौल को समझते हुए, ये अज्यूम करते हुए कि आप आईआईटी एडवांस के एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, देने की प्रैक्टिस करनी है। चौथा टिप स्पेशली आपके माँ बाप के लिए है। आपके पेरेंट्स को खास तौर पे ये टिप आप दिखा सकते हैं। आपके पेरेंट्स को चाहिए कि इस अगले 10-15 दिनों में आपसे कोई भी नेगेटिव बात नहीं करें, कोई भी गोल ओरिएंटेड बात नहीं करें कि तुम्हें फलानी रैंक लानी है, तुम्हें ढिकानी रैंक लानी है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं करें, डिप्रेशन वाली बात नहीं करें कि बेटा हमारा तो जो है सब कुछ तुम ही हो, और तुम अगर सेलेक्ट हो गए तो फलाना हो जाएगा, और अगर रिजेक्ट हो गए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। माँ बाप को इस समय चाहिए कि केवल इस बात का ध्यान रखे कि बच्चा ठीक से खा रहा है, ठीक से सो रहा है, ठीक से पढ़ रहा है, और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें आ रही है। तो स्पेशली गार्जियंस को ये टिप नंबर 4 का ध्यान रखना है कि बच्चे के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे उसका इमोशनल जो मूड है वो या तो बहुत हाई चला जाए या बहुत लो चला जाए। लेट इट बी कांस्टेंट, जैसा वो चल रहा है उसको वैसा चलने दो। जो भी बात करनी है, जो भी होना है, अगर मान लीजिए बच्चे की तैयारी अच्छी हुई है, वो आईआईटी में सेलेक्ट होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता तो आईआईटी इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। जो भी डिस्कशन करना है एग्ज़ाम के बाद करेंगे। जो नेक्स्ट टिप है बच्चों, लास्ट के 2 दिनों के लिए है। स्पेशली क्या होता है, जब आईआईटी का एग्ज़ाम आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। स्पेशली मैं खुद भी जब अपनी आईआईटी की तैयारी कोटा में कर रहा था तो मैं बहुत कॉन्शियस हो गया था, और लास्ट के 2 दिनों में मुझे नींद आने में दिक्कत हो रही थी। तो हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है, प्राणायाम हो सकते हैं। अपने दिमाग को कूल रखना है ताकि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम हो उसके एक रात पहले, दूसरी रात पहले हम लोग कम से कम 8 घंटे की नींद ले सकें। तो अपने आप को कूल रखना है। वो लास्ट के 2 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट में मैंने देखा है कि बहुत अच्छे जो बच्चे थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस दिन आईआईटी का एग्ज़ाम था उसके एक रात पहले वो बच्चे सो नहीं पाए, और जब बच्चा अच्छी तरह से सो नहीं पाया तो अगले दिन जाकर के वो जो पहला पेपर था उसमें उसको नींद आने लगी। तो जहाँ उस बच्चे की रैंक आने वाली थी टॉप 5, टॉप 10, वो रैंक पहुँच गई उसकी टॉप 100 के अंदर। तो आपको स्पेशली उन लास्ट के 2 दिनों में अपने आप को कूल रखना है। जो नेक्स्ट वाली बात है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। यदि आपका सेंटर दूसरी सिटी में आता है तो मेरा सजेशन है कि इस ड्यूरेशन में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अवॉइड करें। कोशिश करें अपनी पर्सनल व्हीकल से जाएं या फिर किसी टैक्सी से जाएं, क्योंकि आपका उस समय रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है, एक दिन पहले आप उसकी रेकी करके ज़रूर आएँ। आपके पेरेंट्स जा सकते हैं, आप उसको चेक करके ज़रूर आएँ कि एग्जैक्टली जहाँ आप रुके हुए हैं वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर जाने में आपको कितना टाइम लगता है। लास्ट में आता है बच्चों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, और जो है एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी। एडवांस के एग्ज़ाम में स्पेशली जो है हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एडवांस का एग्ज़ाम लगभग 60% ईजी होता है, 20 to 30% मॉडरेट होता है। पेपर में 10% हार्डली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम टफ कैटेगरी में रख सकते हैं। हमारा काम ये होता है कि वो जो 10% स्पीड ब्रेकर्स हैं उनको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ें। कई बार बच्चे कहते हैं सर कैसे अवॉइड करें, वो तो दिखते ही सबसे पहला ही वाला स्पीड ब्रेकर था मेरे लिए, तो मैं तो कर ही नहीं पाया सर। मैं पहले 3 क्वेश्चन किया और उसके बाद मैं जो है मेरे को डिप्रेशन सा होने लगा। फिर मैंने क्या किया, केमिस्ट्री चालू कर दी, वहाँ पे 2 क्वेश्चन किए, वो 2 भी मेरे से नहीं हुए। तो यहाँ गड़बड़ ये होती है, सेलेक्टिविटी वाली प्रॉब्लम होती है आप लोगों के साथ। आप उस क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं कर पाते जो आपके लिए बना है। इसमें मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ, वो ये है कि बच्चों आईआईटी एग्ज़ाम की जो शुरुआत है वो आप अपने सबसे फेवरेट पोर्शन से करिए। इफ़ यू लाइक केमिस्ट्री यू स्टार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, इफ़ यू लाइक मैथ्स यू स्टार्ट फ्रॉम मैथ्स, इफ़ यू लाइक फिजिक्स यू स्टार्ट फ्रॉम फिजिक्स, बट इफ़ यू लाइक केमिस्ट्री देन यू स्टार्ट फ्रॉम इंटीजर ऑफ केमिस्ट्री।
After integer, you go to single correct questions, single choice questions, and after single choice questions, you move on to comprehensions. हम लोग सबसे पहले अपने फेवरेट टॉपिक के उन क्वेश्चंस को करें जिनका आंसर सिंगल डिजिट में आता है या फिर वो एक ऑप्शन में आता है. मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में हमेशा बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है. तो आपने मान लीजिए आपका फेवरेट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के सिंगल करेक्ट कर लिए, केमिस्ट्री के इंटीजर कर लिए, देन यू मूव ऑन टू फिजिक्स इंटीजर, फिजिक्स सिंगल करेक्ट, देन मैथ्स. इसी तरह से आपने सारे वो क्वेश्चंस पूरे पेपर के कर लिए जिनके आंसर्स जो है सिंगल नंबर या सिंगल अल्फ़ाबेट आता है. उसके बाद हम आगे बढ़े. हम सबसे पहले चलेंगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर, उसके मल्टीपल करेक्ट करेंगे. मल्टीपल करेक्ट करते समय हम ध्यान रखेंगे जो भी हमको रोक रहा है 5 मिनट से ज़्यादा, उसको हम लोग रिव्यू के लिए छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे. क्योंकि बच्चों यही वो 10% क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्पीड को तोड़ते हैं. आपका टारगेट होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए कि वो पूरा जो पेपर है उस पूरे पेपर को आप PCM में ना देख करके एक पेपर की तरह देखें. आपका जो टारगेट है वो 60% मार्क्स लाना होगा, 70% मार्क्स लाना होगा. और आप भी जानते हैं कि IIT में जो रैंक होती है उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं ओवरऑल मार्क्स, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ होती है वो बहुत कम होती है और वो लगभग हर बच्चे की क्लियर हो जाती है जो भी थोड़ी बहुत तैयारी करता है. तो हमारा मेन टारगेट क्या है? स्कोर. आपको याद रखना है कि IIT एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट नहीं करना, अटेम्प्ट सेकेंडरी हमारा एक तरह से कह सकते हो मोटिव है, आपको करना है स्कोर. सो यू हैव टू फाइंड आउट दोज क्वेश्चंस विच आर मेड फॉर यू. एंड लास्टली बच्चों एक खास बात, और वो ये कि IIT इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ. एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज़ नॉट एन IITian एंड एवरी IITian इज़ नॉट ए सक्सेसफुल पर्सन. आप इतिहास उठा के देख लो, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स आप देखेंगे उनमें हार्डली आपको IITians मिलेंगे. लेकिन चूँकि हमको IIT की तैयारी करनी थी, हमने करी, और देश के सबसे अच्छे संस्थान IIT माने जाते हैं, तो हम लोग पहली तो कोशिश यही करेंगे कि उन्हीं में जाएं. लेकिन बाई चांस यदि किसी भी कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो देर आर मेनी वेज, देर आर मेनी थिंग्स जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं और IIT में जाने वाले बच्चों से भी बेहतर कर सकते हैं. तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी पूरी एनर्जी से ये लास्ट के 15 दिन में पूरे एफर्ट्स डालने हैं और ईश्वर फिर आपके साथ है. बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग. थैंक यू.